मनुष्य को जो बोलता है भगवान और भक्ता और जन्म अवसर है, तो अभी पाप जब मुकर रात में प्रवेश करता है तो उनके द्वारा खाना जो भोजन खाता है तो भोक्ता कहेंगे नहीं कहेंगे? अच्छा, जो भी गायन होता है शास्त्रों में भगवान का या देवताओं का, वो अंत समय का गायन है या पुरुषार्थ के समय का गायन है? नहीं समझ में आया क्या? है? हाँ, जब संपूर्ण स्टेज बनती है तब का गायन है। कि खाते हुए भी न खाना, सुनते हुए भी न सुनना, देखते हुए भी न देखना, इंद्रियों से भोगते हुए भी न भोगना। और बाबा अजन्मा भोक्त है, क्यों आदि से अंत तक एक ही शरीर को धारण कर लेते हैं? बाबा अजन्मा है, अभोक्त है, क्यों एक ही शरीर को शुरू से लास्ट तक? अच्छा, जो पढ़ाई अच्छी पढ़ेगा क्लास में उसे मॉनिटर बनाएंगे, या जो पढ़ाई पढ़ते ही नहीं है, अलबेलापन दिखाते हैं, स्कूल में आते ही नहीं है, आते हैं तो सो जाते हैं, उनको मॉनिटर बनाएगा? बोलो बोलो, हैं? अच्छी है उसको मॉनिटर बनाते हैं। आदि में तो पता नहीं चलेगा कौन बच्चे अच्छे हैं कौन अच्छे, वो तो पता नहीं चलेगा। पता नहीं पड़ता? आदि में कैसे पता चलेगा? आदि में कैसे पता चलेगा? जो शुरुआत में कैसे पता चलेगा? क्या? अच्छा पुरुषार्थी है, जो कम पुरुषार्थी कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो अजन्मा अभोक्ता है। अजन्मा अभोक्ता है? हाँ हाँ, शिव अजन्मा है, शिव अभोक्ता है। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है वो तो अजन्मा अभोक्ता नहीं है, हैं? अरे वो जन्म लेता है, वो भोक्ता भी है। जो जिस शरीर में आता है वो भोक्ता भी है, वो जन्म लेता है। जन्म भी लेता है और सबसे जास्ती जन्म लेता है, या मीडियम या सबसे कम जन्म लेता है, और सबसे जास्ती भोगता है या कम भोगता है? बोलो बोलो बोलो, हैं? सबसे जास्ती भोगता है। और बाबा ने कहा है जितना विकार भोगे होंगे उतना ही याद करना पड़ेगा। तो दुनिया में इतने 33 करोड़ देवताएं हैं, उनमें सबसे जास्ती याद की स्टेज में बैठा हुआ भक्ति मार्ग में किसको दिखाते हैं? हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो जरूर जाति विकारी सुख भी भोगा होगा। भोगी सबसे ज्यादा दुनिया में कौन होगा? और शिव बाबा जिसमें प्रवेश करेंगे वो भोगी होगा कि कोई दूसरा होगा? अरे, जो भोगी है सबसे जास्ती, उसी को आकर के परमात्मा बाप योगी बनाते हैं। सबसे ज्यादा भोगी बाप के संग से वो क्या बन जाता है? सबसे ज्यादा योगी बन जाता है। और कितना योगी बन जाता है? क्यों बन जाता है? क्योंकि वो आत्माओं का बाप आता ही है आप समान बनाने के लिए। कैसा बनाने के लिए? भोगी को और भोगी बनाने के लिए आता है कि आप समान योगी बनाने के लिए आता है? आप समान योगी बनाने के लिए आता है। तो आप समान योगी बना करके उसका काम और उसका नाम अपने साथ जोड़ देता है। क्या नाम जोड़ता है? हैं? हाँ, शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ता है। और तो दुनिया में किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता। नहीं, अभी आपने प्रश्न कुछ दूसरा किया था। नहीं, इनका प्रश्न था पता कैसे लगे कि ये ऐसा है, ये अव्वल नंबर में है, ये पता कैसे लगे? कैसे माने हम?
कि यही मुकर्ररत होना चाहिए? ये प्रश्न था ना। सृष्टि में तो 500 करोड़ है, सृष्टि में तो 500-700 करोड़ है। हाँ, 500-700 करोड़ है, तो हमको कैसे पता चले क्या है? अच्छा पढ़ाई पढ़ने वाला। हाँ, हमको पता कैसे पड़े? तो उसके लिए बाबा ने बताया है। ऐसे तो भक्ति मार्ग की बात बताई, लेकिन शूटिंग उसकी यहां भी होती है। आपने कई मुरलियों में सुना होगा कि जो पवित्र देवी देवताएं होते हैं उनकी अपवित्र आकर के माथा टेकते हैं। नहीं सुना है? माथा टेकने का मतलब क्या है? बुद्धि से झुकते हैं। अपनी बुद्धि पे उतना विश्वास नहीं है, मन बुद्धि को उनके सामने नतमस्तक कर देते हैं, झुका देते हैं। जो आप कहेंगे सो मानेंगे, और हम किसी की बात नहीं मानेंगे। तो संगम युग में ये प्रैक्टिकल में देखने में नहीं आवेगा? आवेगा या नहीं आवेगा? चलो, जो कन्वर्ट भी हो जाएंगे ज्ञान में आने के बाद, तो वो किसी को ऊंचा मानेंगे या नहीं मानेंगे? जिसको ऊंचा मानेंगे वो उनसे ज्यादा पवित्र हो गया, क्योंकि जिससे प्रभावित हो गए वो पूज्य हो गया, और जो प्रभावित हुआ वो प्रजा हो गया। पूज्य और प्रजा का ये संबंध बन जाता है। हम दुनिया में किसी से प्रभावित न हो तो हम अपने को पूज्य समझेंगे। ब्रह्मा बाबा किसी से प्रभावित हुए हैं? नहीं हुए, तो वो अपने अंदर क्या समझते थे? हैं? मैं ही गीता का भगवान हूं। साकार में अगर भगवान कोई दुनिया में होता है तो मैं हूं, ऐसे ही तो समझते थे, अभी भी समझते हैं। हाँ, और